देखिए, राघव जुयाल जो है वो रेमो फर्नांडिस के साथ उनके डांस शो में आए और फेमस हो गए। नॉट ओनली वो बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन होस्ट भी बहुत अच्छा करते हैं शो में। और अब तो हाल ही में वो किसी का भाई और किसी की जान में भी चर्चा में आ ही गए। तो चलिए आज ऐसा करते हैं, राघव से खास मुलाकात करते हैं और उनके इस खूबसूरत से सफरनामे पर नजर डालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र था। वो स्ट्रगल वगल बोलना मुझे पसंद नहीं है यार, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं लगता था स्ट्रगल। इतने यंग थे, इतने फायर थी हम में कि कुछ लगता नहीं था। और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सफ़र था। आया मैं बॉम्बे में मैंने ऐसी ये रिहर्सल हॉल जैसे आप देख रहे हैं स्टूडियो, इस स्टूडियो को संभाला। डांसिंग स्टूडियो था वो, और डांसिंग स्टूडियो को संभाला। और बैक डांसिंग करता था मैं पहले। वो डांसिंग स्टूडियो को संभाला और मेरे लिए तो बहुत जन्नत थी ये। डांसर के लिए डांसिंग स्टूडियो संभालना मतलब जब डांसर चले जाए डांस करके तो थोड़ा सब साइड शूट रख के सब अच्छे से, उसके बाद पूरी रात मेरी होती थी स्टूडियो में। तो सारी प्रैक्टिस वैक्टिस यही करता था तब तक। फिर DID आया, उसमें गया। तो एक तरह से मेरे लिए सब बोनस चल रहा है। बैक डांसिंग करने आया था मैं। काफ़ी की भी। टेरेंस सर ने बहुत हेल्प करी मेरी शुरुआत में। टेरेंस सर ने अपने स्टूडियो में भी मुझे रखा और मैं थोड़ा सा कोरियोग्राफ भी करता था DID वालों को, जो DID में कंटेस्टेंट आते थे। लेकिन फिर मुझे ही वापस वो ले आए पब्लिक डिमांड से, क्योंकि मैं निकल गया था। मुझे निकाल दिया था क्योंकि वो एक ही स्टाइल बोलते थे करता हूँ। लेकिन पब्लिक ने बोला कि भाई इसे रखो। तो वो पब्लिक, आज मुझे भी ताज्जुब होता है यार, बताओ बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि वापस आया और फिर डांसिंग की बहुत। और टैग भी मिला थोड़ा, हाँ, किंग ऑफ स्लो मोशन वो मिथुन दा ने दिया जी। ठीक है, वो तो सब ठीक, किंग विंग तो ठीक है। लेकिन फिर मैं थोड़े टाइम कोरियोग्राफी करी। वो लिटिल मास्टर्स एक शो था, उसमें बच्चों को सिखाता था, मैं कोरियोग्राफ करता था। रोहन था एक बच्चा, उसको कोरियोग्राफ किया था मैंने। बट मुझे परफॉर्मेंस और मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में मन था, तो मैंने कहा होस्टिंग करते हैं ट्राई। फिर होस्ट बना, फिर बहुत समय तक होस्टिंग की। अब एक्टिंग कर रहा हूँ। अब बस जारी है सिलसिला। अभी जर्नी तो रहेगी। ओके, ये मुझे जानना है, क्योंकि देखिए जब भी आप डांस की बात करो या फिर कुछ भी बात करो, पेरेंट्स एक हॉबी के तौर पे उसे ले लेते हैं कि ये प्रोफेशनल करियर के तौर पे जल्दी नहीं लेते। तो ये आपके लिए मनाना इजी था घर पे, या उनको पता था कि आपको जाने देना है इस डायरेक्शन में? उनको नहीं, बिल्कुल नहीं यार। पहले यार सपोर्ट नहीं किया माँ बाप ने, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छे संस्कार दिए, ठीक है। उनको शैतान भी बहुत था मैं, तो वो कैसे भरोसा कर ले एक शैतान पे कि भाई बम्बई चले जाएगा, अकेला कर लेगा। तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत मेरी परवरिश अच्छी करी, और भरोसा जीतना पड़ता है। और वो माँ बाप, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का कि उन्होंने ऐसा किया, टफ मेरे को ऐसा रखा। ईजी नहीं बना दी मेरे लिए लाइफ, क्योंकि ये लाइफ जो असलियत ज़िंदगी है वो ईजी नहीं है। उसमें फेलियर्स भी होंगे, डाउनफॉल भी होंगे, रिजेक्शंस भी होंगी, बहुत कुछ होगा। तो वो एक लेने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया उन्होंने। यार बार बार दरवाज़ा मत खोलो यार, बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, वो आवाज़ आ रही है। हाँ, तो यस उनका था, बट अब बहुत सपोर्टिव है। यस। अच्छा, लेकिन ऐसा आपने बोला कि आप स्ट्रगल नहीं कहना चाहते उसको बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपका एक है जो भी आप उसे ओन करते हैं। तो ये जब आपको पता चला कि यस आपको यहीं पे रहना है, तो कन्विंस करना पड़ा था घर पे कि यहीं रहना चाहता हूँ मैं, वहाँ वापस नहीं आना चाहता हूँ, या आप अभी भी जाते आते रहते हैं? नहीं, मैं तो काम खत्म होता है सीधा वापस जाता हूँ। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर मेरा प्रोजेक्ट नहीं होगा मैं आपको नहीं दिखूंगा कहीं। मैं ना पेस्ट्री पार्टीज में जाता हूँ, ना मैं इधर उधर जाता हूँ। मैं नहीं दिखूंगा आपको इवेंट्स में। मेरे जैसी प्रोजेक्ट आएगा मैं बिल्कुल दिखना चाहूँगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मैं फालतू में नहीं दिखता हूँ। मुझे पसंद नहीं है पब्लिक। प्राइवेट लाइफ थोड़ी रखता हूँ मैं अपनी अच्छी, अलूफ। देहरादून जाता हूँ, दोस्त सब वहीं के हैं, और वो ज़रूरी भी यार। कहते हैं ना दिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ना दिखना भी उतना ही ज़रूरी है। दिखते रहोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा कि जब प्रोजेक्ट आएगा, पिक्चर आएगी, उसको क्यों देखेंगे लोग जब मैं रोज़ ही दिख रहा हूँ इधर उधर। तो वो रखना वो ज़रूरी है। अपने आर्ट को हमेशा संभाल के जब सही वक्त पे दिखाना बहुत ज़रूरी है उसे। तो वो मैं सोचता हूँ। तो जैसे आपने कहा आप गायब हो जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, वहाँ क्या करना पसंद करते हैं आप सबसे ज़्यादा आज भी? पहाड़ों में रहना पसंद करता हूँ। और
वहाँ पर दोस्त यार हैं सब बचपन के, जो इंडस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई इंडस्ट्री की बातें नहीं करता है, कोई कुछ नहीं पूछता है कि इधर क्या हो रहा है, किसके क्या हो रहा है, किसका चक्कर किससे चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो मुझे बहुत सेन रखता है और वो मुझे ज़मीन से जुड़ा रखता है। दोस्त तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला के रखते हैं। दोस्त माँ बाप हैं, दोस्त हैं, वहाँ तो वहाँ रहता हूँ मैं। ओके अच्छा, आपसे मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने उसके बाद फिर सोचा कि थोड़ा सा होस्ट भी किया जाए, बट हमने ये भी धीरे धीरे जाना कि आप एक अच्छा ह्यूमर भी है जो आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आता था और वो भी ऑन डिमांड था। तो ये आपने कैसे एक्सप्लोर किया था? एक्सप्लोर नहीं किया था यार, ये ह्यूमर तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है, वो दोस्ती यारी से बहुत आता है। वो दोस्त यार मेरे ऐसे ही हैं सब वहाँ देहरादून के, तो ह्यूमर एक दूसरे की टांग खींचना वो सब चलता रहता है। तो वो वहीं से आया है, वो मेरा ट्रेट है। मेरे फादर भी ऐसे ही, मम्मी भी थोड़ी है ह्यूमर का है। मैं एक व्यंग वैसे भरे हैं, वो वैसे हैं, तो वो वहाँ से आता है और दोस्ती यारी से बहुत आता है। जिस जगह से तुम हो, जहाँ पले बड़े हो, जिस मोहल्ले में तुम पले बड़े हो, जिस एरिया में तुम रहे हो, स्कूल में रहे हो, तो वो थोड़ा वो बकलौली जो है ना वो रहनी चाहिए इंसान में, तभी वो कलाकार टाइप कुछ वो वहाँ से आता है। तो वो स्टेज में मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा स्टेज में भी ले जा सकते हैं। हाँ बस ये है कि स्टेज में ठीक है पानी है, फैला नहीं होना चाहिए, एक वेसल होना चाहिए, उसको एक क्या बोलते हैं आकार देना चाहिए उसे। तो वो स्टेज में वो मैंने सीखा एंकरिंग करते वक्त, बहुत कच्चा था मैं। लेकिन 2014 की भी बात करो, जो आपका प्रोजेक्ट था सोनाली केबल, वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी जी, तो उसकी मेमोरी आपकी कैसी है और आप कैसे अभी उसे याद करते हैं? बहुत बच्चा था उस वक्त, तो मुझे एक्टिंग का ऐसा था ही नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो ऐसा था अच्छा फिल्म मिल गई है, फिल्म होता नहीं फिल्म करने आए हैं, फिल्म मिल गई, तो वो ऐसा था। वो एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स नहीं पता थे मुझे एक्टिंग के उस वक्त। तो मेरे को उन्होंने मेरा इम्पल्सिव नेचर और मेरी स्पॉन्टेनिटी देखी डायरेक्टर ने। चारू दत्त आचार्य हैं, FTI के थे वो, FTI के हैं वो, और रोहन सिप्पी जो थे वो प्रोड्यूसर थे। वो फर्स्ट फिल्म थी, ऑडिशन दिया था उसमें, तो वो मैंने ऐसी फ्लो में कर ली। तो बहुत रॉ था मैं, और कभी कभी लगता है रॉ होना भी एक बड़ा फ़ायदा है, रॉनेस में बड़ा एक फ़ायदा है। तो वो उस वक्त वो काम आया मेरा। छोटा था बहुत, उसमें अली भाई थे, अली फजल थे, और रिया चक्रवर्ती थी, मैं था, अनुपम खेर थे। छोटा लेकिन बहुत छोटा था मैं उस वक्त। एंड देन ABCD 2 भी हमने देखा बैक टू बैक ईयर्स में, मतलब दूसरी मूवी, तो फिर वो कैसा था? बहुत बढ़िया था वो, तो बहुत ही जॉनर ही अलग है। डांसिंग फिल्म्स थी वो, उसमें फुल फ्लेजेड डांसिंग होती है, और वो नाचने में उधर 2 में मुझे बहुत मज़ा आया। ABCD 2 में उसमें डांसिंग का लेवल बहुत हाई था, आई थिंक वर्ल्ड क्लास लेवल था वहाँ पर। उसमें ले ट्विंस भी थे ABCD 2 में, हम वेगस गए थे, वर्ल्ड क्लास डांसर्स थे, इंटरनेशनल डांसर्स थे उसमें, हम उनके साथ कम्पीट करते थे, और उनके साथ उस टाइम पे अच्छा प्रैक्टिस भी थी मेरी बहुत। तो वो बहुत डांसिंग बहुत मज़ेदार फिल्म थी। वेगस में हमने बहुत मज़े लिए, सब दोस्त यार थे, सब गए थे। तो यस। ओके, देन नवाबजादे भी वो वैसी फिल्म है नवाबजादे कि मुझे मेरा टैलेंट देखा और वो मुझे मिली, लेकिन उस वक्त भी मैं एक्टिंग वो नहीं था कि मैं एक्टर हूँ। वो मिल गई थी क्योंकि मेरी चाहते थे लोग, मुझे बहुत चाहने वाले थे मेरे, वो देखना चाहते थे मुझे कॉमेडी फिल्म में। लेकिन उस फिल्म से मुझे पता लगा औकात कि बेटा ये तो नहीं चलेगा। जब डांस में तूने इतने घंटे दिए ट्रेनिंग को बचपन से, तब जाके तू अब ऐसा कर पाता है जिस पे भी अभी तू दिग्गज नहीं है, मेरे से बेहतरीन बैठे हैं, तो तू एक्टिंग में ऐसे कैसे कर लेगा। तो विजयराज सर आए एक दिन, उन्होंने सीन किया, तब मैं समझा वो चीज़, और मैंने देखा जब वो, मैंने ये क्या है, ये भी कोई क्राफ्ट है, इसको ज़रूरी है सीखना। इनके पास कुछ हैं टूल्स जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं यार देखने में बहुत आसान लगता है, वो ऐसे कर देते हैं सीन, लेकिन वो टूल्स हैं इनके पास कुछ। तो नवाबजादे से मुझे पता लगा कि यार ये तो कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं जगह जगह भटका, मैंने कहा 1 मिनट। मैं गया, एक मेरे हैं अमित करके, मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत फोटोग्राफर हैं, अमेरिका से करके आए हैं और एक्टिंग वर्ल्ड में काफ़ी रहते हैं लोगों के साथ। उन्होंने त्रिपाठी साहब की, पंकज सर की फ़ोटोग्राफ्स खींची हुई हैं और उनके साथ बहुत जुड़े रहते थे। तो उन्होंने मुझे सौरभ सचदेवा, एक मेरे कोच हैं जो जिनके साथ 5 साल मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, उनके बारे में बताया। फिर मैं जब वहाँ गया तो वहाँ तो वही कह रहा है कि सीखते क्या है, नया यार क्या होगा, देखते हैं। वहाँ जाके मुझे पता लगा अच्छा यार ये तो बहुत गहरी, वो तो पूरा समुंदर है साला।
इसमें तो मुझे अभी तो मैं जिंदगी लग जाएगी, इसमें तो एक नहीं कई जिंदगियां लग जाएंगी, ऐसी एक कला है ये। वहाँ से मुझे मेरा हुआ, मैंने अपने आप पे काम किया, बहुत चीज़ें सीखी, ऑडिशंस दिए, फिर मुझे लगा अच्छा अब टीवी ठीक है, सेलिब्रिटी ठीक है, तू ऑडिशन देने ज़रूरी है तभी कुछ हो पाएगा। तो ऑडिशंस दे के मैं फिर मेरा क्रैक हुआ एक्सेल का एक प्रोजेक्ट, फिर 2 प्रोजेक्ट्स पुनीत मोंगा के क्रैक हुए, और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, मना किया हुआ है। और एक जो भाईजान है वो तो सीधा भाई का कॉल आया था, तो अब ये अभी चल रहा है बस ये। अच्छा, हमने आपको एज अ सिलसिला। कंटेस्टेंट खतरों से खेलते हुए भी देखा है, जी। होस्ट करते हुए भी देखा, तो ऐसा आपको लगा कभी कुछ और भी एक्सपेरिमेंट करना बाकी है? या फिर खतरों के टाइम की भी मैं बात करूँ तो काफी पसंद किया था, आपके ह्यूमर हो, जस्ट डांस हो, सब पसंद कर रहे थे, जी। तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था कि आपको कैसा लगा कि ये करना ही है या करना चाहिए? या वो तो बहुत मज़ा आया मुझे खतरों के खिलाड़ी में, तो बहुत वो एक था अच्छा, और एक क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ, लाइफस्टाइल वैसा रहा है मेरा, तो मेरे लिए बहुत मज़ा आया। मैंने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टास्क भी किए हैं उसमें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते थे उसमें। और मैं दरअसल वहाँ कलर्स का शो था, वो कलर्स के आर्टिस्ट भी होते थे, मैं बाहर का था तो थोड़ा रहता था उसमें, बट मैंने मज़े लिए उस शो में, मैं मज़े लेने गया था उस शो में। काफ़ी लोग कॉम्पिटिटिव गए थे उसमें, मैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं गया था उस शो में, मैं उस शो में मज़े लेने गया था जो टास्क करने हैं। अगर मैं ऊपर जाके पहुंच गया टाइम से पहले, तो मुझे ऊपर वो व्यू एंजॉय करना होता था, तो वो इसलिए मैं थोड़ा लेट होता था, और पीला झंडा लाना होता था, लाल ले आता था, ये दिक्कतें होती थी मेरे से वहाँ। वो आपने देखी होगी, तो वो बस मैं हुआ, यस मज़ा आया उसमें बहुत। मैं कह सकती हूँ कि टीवी भी किया आपने, वेब सीरीज भी किया आपने, फिल्म भी किया, तो अब ऐसा कुछ बचा है जो आपको लगता है बाकी है हाँ या हाँ, एक्सप्लोर करना बाकी है? हाँ हो सकता है यार, मैं बिल्कुल वैसा हूँ। जैसे अब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सिलेंडर्स का भी वो शुरू किया था, आपको पता ही होगा। मैंने, क्योंकि वो ऐसा था कि जिस वक्त की जब ज़रूरत हो तब उसमें करो, ये नहीं कि भाई एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी बना लो, ये तो मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का भाग है। तो ऐसी मेरी ज़िंदगी, मेरे दोस्त भी हैं, पहाड़ भी है, घर भी है, तो वो सब एक पार्ट है, तो वो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। आगे जाके मैं क्या पता ये छोड़ के कुछ और किसानी करने लग जाऊँ, कुछ भरोसा नहीं है मेरा। मैं थोड़ा हूँ फ्लो हूँ, हाँ एक फ्लो हूँ, वो ऐसा लगता है मुझे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जियाल, और आज हमने अपना सफ़रनामा शेयर किया ABP के साथ। लव यू, जिंदगी जिंदाबाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।